मिल गाए सदा, मिल गाए सदा। प्रभु पढ़े के वचन को तो आशीष कर, और आज तो हमसे बातें कर प्रभु, अपने नाम की महिमा और जलाले होने पाए। हम सबको प्रभु पिछले हफ्ते दूर दूर तक ले जाकर सुरक्षित लेकर आया। प्रार्थना करते हैं बचे हुए सारे मीटिंगों के लिए और आज की विशेष सभा के लिए प्रभु तेरी दया हम पर बनी रहे। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहता है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की निर्माण किया। और अगर इसको गौर करके देखेंगे तो बाइबल जैसे हम लोग नीचे आएंगे 26 के अंदर, 26 के अंदर फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम मनुष्य को अपनी समानता में अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे। तो लोग कहते हैं कि ये जो लोग मिलकर, हम जो शब्द आती है वो कहते हैं कि खुदा एक से ज्यादा है। ये तो 27 में आप पढ़ते, 26 में पढ़ते आप कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। लेकिन पहला वचन क्या कहता है? इन द बिगिनिंग परमेश्वरों ने बनाया, गॉड्स ने बनाया, गॉड ने बनाया। पूरी बाइबल आपको गॉड एक बात की गवाही देती है, गॉड्स करके बाइबल कभी भी गवाही नहीं देता। एक बात के लिए हमें कि लोगों का कहना है, देखो हम का मतलब है एक से अधिक। सो यूएस जो है इसको लोग बोलते हैं कि परमेश्वरत्व प्लूरल में आ गया। अभी इन लोग बोलते हैं 3 खुदा है करके। तो अगर हम में 3 गॉड को ले लेंगे हम लोग, तो फिर हम लोग आगे जाने के बाद भी ये रेफरेंस हमको मिलना चाहिए। नहीं तो कई बाइबल के अंदर गॉड खो जाते। जो उत्पत्ति में आपको ढूंढते हैं वो आपको प्रगटीकरण तक मिलना चाहिए खुदावन। जब बाइबल कहते हैं गॉड क्रिएटेड, दैट मीन्स वन गॉड। सो बाइबल जब गॉड कहती है, गॉड्स नहीं कहती, इट्स गॉड क्रिएटेड। तो फिर सारी सृष्टि जो है वो गॉड ही करना चाहिए। लेकिन जब आप 26 में आएंगे तो लिखा है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। तो यहां पर समस्या आ जाती है कि आओ हम, फिर प्रभु किससे कहता है कि हमारे पास आओ? अभी मेरे साथ एक भाई बात बोले, आप 26 का वर्णन करो, 26 को बताओ, हम किससे, हम का मतलब क्या है, हम उसने किससे बोला? मैं बोला आपका 26 का जवाब 27 में ही है, आपको किधर भटकने की जरूरत नहीं। आपका 26 का जवाब 1:27 के अंदर ही है। क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ जी। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हाँ जी। नर और नारी करके हाँ। उसने मनुष्य की सृष्टि की। अब इंग्लिश में इसको पढ़िए। So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female. Him. जब परमेश्वर ने बातें करी तो हम बोला लेट अस क्रिएट। तो लोग बोलते हैं कि 3 गॉड होना चाहिए, क्योंकि जब बाइबल में यूएस अस लिखा है। अब ये तो आप 1:26 में पढ़ते हो, लेकिन आप 1:27 में पढ़ोगे तो क्या लिखा है? ही का मतलब कितना? 1 2। ही क्रिएटेड हिम। हिम का मतलब एक आदम को बनाया। तो जब वो सृष्टि किया तो अकेले ने सृष्टि किया।
वो अपने साथ में जो हम है वो हम उसके साथ नहीं आए। इसीलिए आप पूरी बातों को देखोगे, एंड गॉड क्रिएटेड एंड गॉड क्रिएटेड एंड गॉड क्रिएटेड, सब गॉड क्रिएटेड आता है, सिंगुलर ही बात करता है बाइबल। मालूम नहीं, दो शब्द इनके पास में है, एक ये वाला हम है और एक उत्पत्ति का 11वां अध्याय वाला हम है उनके पास। उत्पत्ति 11 अध्याय का 1 और 2 पढ़ के देखिए, वहां पर भी हम आता है। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। हाँ। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। हम, अब ये प्रजा बात कर रही है, हम ही तो को बनाकर हमारे लिए एक गुम्मट बनाए। उसके बाद परमेश्वर आगे कहता है, आओ हम जाकर मनुष्य की भाषाओं में गड़बड़ी डालेंगे, क्योंकि मनुष्य हम जैसे एक हो गया है। और वहां पर भी बाइबल हम करके बात करती है। कौन सा वचन है वो? इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। आओ हम उतर कर उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाले। तो इधर भी अस करके आता है, यूएस। फिर बात आ गई कि देखो 3 जन नीचे उतर के आके भाषा में गड़बड़ी डाली। फिर इसके अलावा आपको किधर भी अस और हम नहीं मिलता। ये यहां से खत्म हो गया बात। एक्चुअली जब बात हम आती है तो पूरी बाइबल में आपको हम मिलना चाहिए। जिधर भी खुदा अपना परिचय देता है वो हम बोलना चाहिए। अब ये हम को ऐसा रखेंगे, मान लो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब बाइबल हम कहती है तो 3 व्यक्ति है, 1 2 3, और हम जानते हैं 3 व्यक्ति कौन है, फादर, सन एंड होली गोस्ट। अभी ये 3 व्यक्ति को हम लोग लेकर आगे जाकर हम लोग स्क्रिप्चर के साथ उसको टैली करके देखेंगे कि ये स्क्रिप्चर के साथ मेल खाता है क्या। आप अगर इज़ाया की किताब में आ जाओगे, इज़ाया की किताब में आ जाओगे 44, इज़ाया 44, उसका 6 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। या Thus said the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. I am the first and I am the last. ये बोलने वाला यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं ही पहला हूं और मैं ही आखिरी भी हूं। Yes, amen. फिर वो कहता है, And beside me there is no God. मेरे आजू बाजू में कोई है ही नहीं। Amen. Hallelujah. मेरे इर्द गिर्द, बिसाइड मी नो गॉड। फिर आगे, And who as I shall call and shall declare it and set it in order for me, since I appointed the ancient people and the things that are coming, I shall come, let them feud unto them. 8 मत डरो और न भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई? हाँ। और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है? प्रभु सवाल पूछता है, तुम मेरे गवाह हो, मुझे छोड़ और कोई है क्या? अगर उत्पत्ति में 3 बनाया होता तो वो ऐसा बोल ही नहीं सकता आ गया इज़ाया को, मुझे छोड़ कोई है ही नहीं, बाबा मेरे साथ 2 है। और वो कभी भी आई करके बोल ही नहीं सकता। आई एम द गॉड, आई नो नॉट एनीबडी, मैं किसी को भी नहीं जानता। वो कहता है मेरे आगे देयर इज नो गॉड, आई नो नॉट एनी। क्या बोलता है? आई नो नॉट। अब जो खुदा ने यहां पर बोला आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, वही खुदा बोलता मुझे किसी को मालूमात नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। अब वचन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और बाइबल का वचन कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। बाइबल का वचन हमेशा साथ में चलता है। एक वचन दूसरे वचन के साथ कभी लड़ाई नहीं करेगा। ये खुदा का कलाम है, बोलो हालेलुया। वचन अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर वो खुदा का कलाम नहीं है, वो तो इंसान हो जाएगा।
इंसान कंट्रोवर्शियल बात करेगा, लेकिन खुदा कभी भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं करता। खुदा का शब्द जो भी है वो हाँ और आमीन के साथ है। अब यहां पर मैं वन गॉड के बारे में नहीं बात करना चाहता हूं। लास्ट वीक मैंने वन गॉड के बारे में बात किया। आज मैं इसका सेकंड पर्सन होली स्पिरिट के बारे में बात करना चाहूंगा, या थर्ड पर्सन जिसको भी हम लोग बोल सकते हैं, फादर सन सेकंड थर्ड होली गोस्ट। सो होली गोस्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पवित्र आत्मा को जरा देखेंगे निरीक्षण करके कि क्या यह परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है या परमेश्वर खुद आत्मा है। आप पढ़ सकते हैं जेनेसिस 1:2 के अंदर, परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा, वे बेडौल है, पृथ्वी बेडौल और हाँ। सुनसान पड़ी थी और जी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। जी। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रही थी। द स्पिरिट्स ऑफ गॉड नहीं, क्योंकि अभी तक उत्पत्ति में कोई गॉड को फॉर्म नहीं है। जैसे पिता बुजुर्ग है, बेटा जवान आया था, पवित्र आत्मा उस पर उतर के आया था, ऐसे जो तीन रूप दिखता है, ऐसा उत्पत्ति में तीन रूप नहीं दिखता है हमें। सिर्फ हमें यह शब्द मालूम पड़ता है कि आओ हम करके मालूम पड़ता है। हम में मतलब दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तीन करके बाइबल में जिक्र नहीं है। ये लोगों ने अनुमान लगाया कि वो जब हम बोलता है तो वो तीन होना चाहिए, अगर वो हम बोलता है तो तीन होना चाहिए, तो फिर आगे हम लोग तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा को लेंगे। तो पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल बोलता है, जब पृथ्वी बेडौल रही, बेडौल तत्व खालीपन था, प्रभु की आत्मा पृथ्वी पर मंडला रही थी ना। इसको होली गोस्ट जो आज नया करार में हम लेते हैं, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में जाएंगे तो बाइबल लिखता है द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी पर मंडला रही थी। अभी परमेश्वर का आत्मा स्पिरिट्स ऑफ गॉड नहीं है, स्पिरिट ऑफ गॉड है। मतलब एक आत्मा है परमेश्वर का, और वो पृथ्वी पर मंडला रही थी। दूसरे इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर ऐसा है, मैं माफ करना प्रोजेक्टर नहीं है मेरे पास, तो पानी ये पृथ्वी की चारों तरफ घेरा हुआ था, उस पानी के ऊपर प्रभु की आत्मा मंडरा रही थी। जैसे हम लोग गाना गाते हैं ना, आत्मा मंडरा था, कहां पर? पानी के ऊपर। कोई जीव जंतु नहीं था, कोई पेड़ मछली पौधे कुछ भी नहीं था सृष्टि, क्योंकि बाइबल कहती है पृथ्वी खाली थी। खाली का मतलब एम्प्टी एंड वॉइड, बेरूप में थी वो। वॉइड का मतलब है खालीपन है पूरा। अब परमेश्वर की आत्मा उस खालीपन को मंडरा रहा था, मतलब पानी के ऊपर प्रभु की आत्मा घूम रही थी। तो ये मंडराने वाली शब्द को हमारा नबी कहता है इट्स होरिंग। होरिंग का मतलब है ब्रूडिंग। अब ब्रूडिंग क्या होता है कि जब आप मुर्गी के नीचे अंडे को रखते हैं तो मुर्गी उस अंडे को ऐसे समेट के लेता है। इसी तरह परमेश्वर का आत्मा ये पृथ्वी को समेट के रखा हुआ था, इसको बोलते हैं होवरिंग। प्रभु का आत्मा पृथ्वी को अपने पंखों में समेट के रखा हुआ था। अब एक मुर्गी अंडे पर बैठकर जब ब्रूडिंग करती है, ब्रूडिंग का मतलब दूसरे शब्दों में प्यार, उत्पन्नता, ये सब डिक्शनरी के अलग अलग मीनिंग है। सो बाइबल उसको ब्रूडिंग कहती है कि परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर ऐसा फैलाकर पृथ्वी को वो गर्म कर रही थी। जैसे एक मुर्गी अंडे को गर्म करती है और अंडे के अंदर से जीवन बाहर निकलता है जब 21 दिन पूरे होते हैं, वैसा परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी को ऐसे गर्म कर रही थी ताकि उसके अंदर जितने जीव जंतु है वो सब बाहर निकल जाए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे हो जाओ, तो पेड़ पौधे आ गए। प्रभु ने आसमान से लेके जमीन में नहीं लगाया, वो जमीन के नीचे से आया ऊपर। सो वो बीज जो जमीन के नीचे थी उसको ऊपर लाने के लिए प्रभु का आत्मा, जैसे मुर्गी अपने अंडे पर बैठती है, वैसा खुदावन की आत्मा इस पृथ्वी को ऊपर बैठी थी। और जब प्रभु ने कहा उसमें से निकल, तो वो आ गए बाहर। जब प्रभु ने बोला छोटे जंतु पेड़ पौधे हो जाए, हो गया। प्रभु ने बोला आकाश के पक्षी हो जाए, हो गया।
अब आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी मिट्टी से आई है, क्योंकि जब वो पक्षी मरता है मिट्टी में गिरता है और वो मिट्टी में मिल जाता है। हर जानवर भी मिट्टी से आया है, आप और हम भी मिट्टी से आए हैं, इसीलिए मरने के बाद मिट्टी में गाड़ देते हैं, क्योंकि वहीं से हम निकले हैं। उत्पत्ति का पहला अध्याय में प्रभु कहता है तो मिट्टी है, मिट्टी में जाएगा। तो हम भी इस मिट्टी के अंदर समाये थे। जब प्रभु ने अपना उष्णता, अपनी गर्मी हमारे ऊपर भेजा, तब हम ये मिट्टी से बाहर एक जीव जंतु बनकर उभर के आए हैं। बोलो हालेलुया। और हमारे अंदर परमेश्वर ने अपने नथनों में श्वास फूका, उसका अपना श्वास फूका और हम जीवित प्राणी बन गए। यही हमारा पहला आदम का हिस्ट्री है या स्टोरी है। अभी इस आत्मा को हम लोग ले लेंगे, जो स्पिरिट ऑफ गॉड जो पृथ्वी के ऊपर मंडला रही थी, इस आत्मा को हम लोग स्टडी करेंगे। ये आत्मा को हम लोग आगे लेके जाएंगे। पूरी बाइबल में हम लोग इस आत्मा को देखते रहना है। जैसे हम लोग को पिता को देखना है पूरी बाइबल के अंदर, पुत्र को देखना है पूरी बाइबल के अंदर, और पवित्र आत्मा को देखना है पूरी बाइबल के अंदर। सो यहां उत्पत्ति के अंदर ये स्पिरिट ऑफ गॉड कहलाया। अब यही स्पिरिट ऑफ गॉड को बाइबल जिधर जिधर बोलती है उसका रेफरेंस मैं आपको देना चाहता हूं। नंबर्स, गिनती, उसका 24वां अध्याय यह देखकर और उसका 1 और 2 वचन। यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। उत्पत्ति 1-2 में आपने जो परमेश्वर का आत्मा पढ़ा था, वही परमेश्वर का आत्मा अब बिलाम के ऊपर उतर कर आया। ओके, बालाम के ऊपर कौन सा आत्मा उतर के आया? द स्पिरिट ऑफ गॉड। ध्यान रखना, मैं इसको धीरे धीरे आपको लेके जा रहा हूं। यह स्पिरिट ऑफ गॉड पानी के ऊपर मंडला रही थी, लेकिन जब बालाम इज़राइल को श्राप देने के लिए आया तो यही स्पिरिट बालाम के अंदर उतर कर आ गया और वो इज़राइल को श्राप देने के बजाय आशीष देने लगा। स्पिरिट ने उसका ताबा ले लिया और स्पिरिट उसके मुंह में आशीष को लेकर आया। और वो कहता है कि मैंने याकूब में से एक तारा उदय होते हुए देखा, यानी यीशु मसीह को उसने देखा। अब स्पिरिट भविष्यवाणी कर रहा है कि एक टाइम जब मसीहा धरती में आएगा, उसके बारे में भविष्यवाणी कर रही है। फिर हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे तो पहला शमूएल 10 अध्याय 10 वचन। यहां पर शमूएल शाऊल को कहता है, जा तू, ऐसी ऐसी घटना तेरे साथ होगी, तब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतर कर आएगा। और शाऊल भविष्यवाणी करने लगा। तो यहां पर एक आदमी और हमें नजर आ रहा है और इसका नाम है शाऊल। और बाइबल क्या कहती है? जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, हाँ। नबियों का एक दल उसको मिला, हाँ। और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आया और वो भविष्यवाणी करने लगा। याद रखना कि बाइबल जिधर भी परमेश्वर की आत्मा बोलती है तो एक ही आत्मा की बात होती है, 3-4 आत्मा नहीं है उधर। अगर आपको यह कंफर्म करना है तो जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 को देख के पढ़कर बाइबल कहता है गॉड इज ए स्पिरिट। परमेश्वर एक आत्मा है, अलग अलग आत्मा नहीं है वो। तो अब वही आत्मा जो पृथ्वी पर मंडला रही थी अभी बालाम के अंदर आई, और वही आत्मा अब शाऊल के अंदर आ गई। सो जो पृथ्वी की रचना करी वही आत्मा अभी इन दोनों व्यक्ति के अंदर आ गया। और आगे जाएंगे हम लोग न्यायों की किताब 6वें अध्याय 34 वचन। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 34। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। सो गिदोन अपने घर के पीछे खलिहान में थोड़ी सी अपनी धान बटोर रहा था, तब फरिश्ता ने आकर गिदोन को कहा, हे शूरवीर सुरमा, क्यों डर के घर में बैठा है? उसने कहा कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो ये फलिस्ती लोग क्यों हम पर हमला करते?
तब उसने बोला तुझे क्या सबूत चाहिए परमेश्वर तुम्हारे साथ है करके। उस रात उसने चिन्ह मांगा था, बोला कि बाहर ओस पड़े लेकिन मैं जो रखा हूं इस चमड़े पे ओस ना पड़े। और दूसरी रात को उसने बोला अब बाहर ओस ना पड़े, इस चमड़े पर खाली ओस पड़े। और जब उसने उस चमड़े को लेकर सवेरे निचोड़ा, उसको एक कटोरा पानी मिला। अब वही परमेश्वर जिसने जमीन पर ओस भेजा था, चमड़े पर नहीं भेजा, और दूसरे दिन चमड़े पर भेजा था, जमीन पर ओस नहीं गिरा था। बोलो हालेलुया। परसों के दिन पंजाब में ठंडी भयंकर हो गई, बैठ नहीं सके लोग, ऐसे चादर चादर ओढ़ ओढ़ के बैठे थे। तो दूसरे दिन रात को हम लोग मीटिंग से निकलने के टाइम भाई जया सिंह हम लोग बात कर रहे थे। उसने बोला कि मैं प्रभु से रात को फोन प्रार्थना किया। वो प्रार्थना ये किया कि प्रभु आज रात को ओस जमीन में गिरे, मंडप में ओस ना गिरे। और दूसरे दिन जब हम मंडप में गए तो गर्म है, ठंडी मंडप के अंदर नहीं है, ठंडी बाहर है मंडप का। वही खुदा जो उस दिन गिदियोन को प्रार्थना सुनी, आज भी वो हमारी प्रार्थना सुनता है। कल की गवाही में बता रहा हूं आपको। सो बाइबल कहता है तो गिदियोन को जब पता चला कि अरे ये तो खुदा है, उसने तुरी लेके बजाया, बोला कि चलो युद्ध के लिए। गिदियोन डर के बैठा था, लेकिन जब प्रभु की आत्मा उसके अंदर उतर कर आई तो बाइबल बोलता है गिदियोन के अंदर भी स्पिरिट ऑफ गॉड आई। प्रेज द लॉर्ड। सो ये है गिदियोन। गिदियोन बाइबल में किधर आता है? 7वां किताब 7वां अध्याय 7वां वचन में आता है। हालेलुया। और हमारा सौभाग्य है लौदीके की काल का लौदीसिया का दूत, 7वां दूत और 7वां कलीसिया जो रैप्चर में जाती है। सो गिदियोन के अंदर प्रभु की आत्मा उतर के आई। इसी टाइम पे इजराइल के अंदर न्यायी लोग राज्य करते थे, प्रॉफिट लोग नहीं थे। पर न्यायी लोग के साथ राज्य करने के टाइम इधर एक और आदमी का नाम आता है, उसका नाम आता है शामगार। और ये एक बौना आदमी था, छोटा आदमी था। और ये आदमी के अंदर परमेश्वर की आत्मा आ गई। और ये आदमी के पास में एक छड़ी था, उसको बोलते ऑक्स गोड। इस छड़ी से आगे लोग किला होता है, बैल को टोचते हैं भागने के लिए, उसको बोलते ऑक्स गोड। वही था उसके हाथ में। और फलिस्ती लोग 600 लोग आ गए घोड़े पे, बर्छी और तलवार लेकर आ गए। अब ये आदमी छोटा बौना आदमी था, शामगार। ये आदमी सीधे जाके उड़ी मार के उनके सामने खड़ा हो गया, 600 सिपाही के सामने। और वो छोटी बकरी हाँकने की छड़ी से 600 सिपाही को मार डाला उसने। कौन आया उसके अंदर? परमेश्वर का आत्मा आ गया। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको चाहिए कि तू विश्वास कर, मैं तेरे अंदर आता हूं। गोलियत को मारने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन एक छोटा 12-16 साल का लड़का जाके बोला मैं मारता हूं तेरे को अभी, क्योंकि डेविड के अंदर परमेश्वर की आत्मा आ गई थी। ये तीसरी बार परमेश्वर का आत्मा इंसानों के अंदर आया। आगे जाएंगे हम लोग। चौथी बार उसी न्यायों की किताब 14 अध्याय का 6 वचन। तब यहोवा का आत्मा अब यह आदमी का नाम है सैमसन। इसके अंदर फिर परमेश्वर की आत्मा उतर के आई। हाँ पढ़िए। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। हाँ। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी। परमेश्वर का आत्मा उसमें उतरा, ऐसा शेर को फाड़ के डाला उसने जैसा कोई बकरी को फाड़ देता है नहीं? सिमसोन के अंदर कौन उतरा? परमेश्वर का आत्मा उतरा। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये सब एक ही आत्मा की बात है। मतलब उत्पत्ति में दूसरा आत्मा मंडला रहा था और इनके अंदर दूसरा आत्मा उतरा नहीं। बाइबल जब कहती है परमेश्वर का आत्मा, तो वो परमेश्वर का आत्मा है। अब टीवी के अंदर बड़े बड़े इवेंजलिस्ट लोग बोलते हैं कि वो परमेश्वर का आत्मा नहीं थी जो उस भावी कहने वाले ने बुलाया था, शमूएल की आत्मा नहीं थी, क्योंकि एक जादूगरनी भविष्यद्वक्ता को कैसे बुला सकती है। लेकिन जब बाइबल कहता है कि एक आत्मा आई और शाऊल से वो कह रही थी, क्या कह रही थी? बाइबल कहता है और शमूएल ने कहा, प्रेज द लॉर्ड,
सैमुअल ने कहा बोला तो सैमुअल की जगह, नहीं तो बाइबल ऐसा बोलती दुष्ट आत्मा सैमुअल की जैसा बात करे ऐसा बोलता। बाइबल बोलता है सैमुअल ने बोला तो सैमुअल ने बोला है। अब यहां पर हम देखते हैं शिमशोन में प्रभु की आत्मा आ गई। शिमशोन का जीवन कैसा है सवाल वो नहीं है, लेकिन उस समय वो बचाने वाला करके पैदा हुआ है और प्रभु का आत्मा उसको बार बार आकर बचाती थी, लोगों को भी बचाता था। जब उसने गला तोड़ दिया रस्सी, प्रभु का आत्मा आ गया, सबको मार भगाया। फिर दूसरी बार डिलाइला ने उसको बोला कि मेरे को हरी रस्सी से बांध के रख दे, जो किधर इस्तेमाल नहीं किया खाट के साथ तो मेरी ताकत चली जाएगी। वो खाट को उठा के बाहर गया और पूरे गेट को उखाड़ के फेंक दिया उसने। वो सिमसोन नहीं था, वो परमेश्वर का आत्मा सिमसोन में था। फिर आगे हम लोग जाएंगे भजन संहिता 51वां अध्याय, उसका 10 वचन। और यहां पर हम दाऊद राजा को देखते हैं। डेविड, अब दाऊद राजा क्या प्रार्थना करता है? हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हाँ। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अब दाऊद के अंदर आत्मा पहले से थी, जब वो पाप किया आत्मा उसको छोड़ के चला गया। अब वो उस आत्मा को वापस मांग रहा है। वो कहता है तेरा पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। इसका मतलब पवित्र आत्मा उसमें थी और वो पवित्र आत्मा प्रभु की आत्मा थी, क्योंकि पुराना नियम में उसको पवित्र आत्मा करके कोई नहीं जानता, उसको परमेश्वर का आत्मा करके ही लोग जानते हैं। सो डेविड आत्मा में होकर, देखिए एक भेंट चलाने वाला लड़का 150 भजन लिखा। कितना भजन लिखा? आपके हाथ में है वो 150 भजन। ये उसने नहीं लिखा, उसको कोई ज्ञान नहीं हो, भेड़ बकरी चराने वाला। प्रभु का आत्मा जब उसमें उतरता था तो वो कवि लिखना शुरू कर देता था। और ऐसे बहुत सारे कवि लोग हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, आप और हम नहीं लिख सकते। अब मैं अच्छा गाना गा सकता हूं, बजा सकता हूं, लेकिन मैं गाना लिख नहीं सकता हूं, वो वरदान मेरे पास नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के पास में वो वरदान है, वो बैठे बैठे गाना लिख के दे देंगे आपको। डेविड प्रभु का आत्मा से भरकर गाना लिखता था। एक दिन डेविड ने छोटी सी गलती करी, उसको ये महसूस हुआ प्रभु का आत्मा मुझसे दूर हो गया। वो प्रभु का आत्मा को फिर से मंगाता है, तो प्रभु की आत्मा डेविड के अंदर काम कर रही थी। आगे जाएंगे हम लोग, दानियल 4 अध्याय उसका 9 वचन। और यहां पर अभी हम लोग आते हैं दानियल के पास। सो दानियल के अंदर वही प्रभु की आत्मा उतर के आ रही है। ये सब पुराने नबियों को हम देख रहे हैं, और मैं आपको सीरियसली इसलिए लेके आ रहा हूं तो आपको यह बताना है कि आज तुम में जो आत्मा है ये वही आत्मा है जो इनमें थी। तुम्हारे अंदर कोई तीसरा आत्मा नहीं आया, वही परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आया, जिसको आज हम लोग पवित्र आत्मा बोलते हैं। पढ़िए आगे दानियल का 4:9। O Belteshazzar, master of the magician, because I know that the Spirit of the Holy God is in thee, and no secret troubleth thee. Tell me the vision of my dream. तेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा पाई जाती है। कौन गवाही दे रहा है? नबूकदनेस्सर गवाही दे रहा है, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने जो स्वप्न देखा वो स्वप्न का अर्थ दानियल बिना स्वप्न जाने बता रहा है। नबूकदनेस्सर हैरान हो गया, हे राजा सुन, ये तू ही है, ये सोने का सिर तू ही है। राजा बोला तेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा बात करती है। सो दानियल इस बात से पहचाना गया कि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा। नबूकदनेस्सर का सवाल ये था, उसके मंत्री लोगों ने बोला आप स्वप्न बताइए, हम जवाब देते हैं। नबूकदनेस्सर ने बोला नहीं, स्वप्न भी तुमको ही बताना है, जवाब भी तुमको ही देना है। तो मंत्री लोग बोले ऐसे कैसे हो सकता राजा, स्वप्न आपने देखा तो आप स्वप्न बताएंगे तो हम उसका अर्थ बताएंगे। नहीं, स्वप्न सुनने के बाद तुम उसको गलत अर्थ भी बता सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर सच में क्षमता है तो मैंने क्या स्वप्न देखा वो भी बताओ, उसका अर्थ भी बताओ। ऐसे टाइम पे दानियल आगे आया, बोला मेरा खुदा स्वप्न देता भी है, उसका अर्थ भी बताता है।
हालेलुया। नबूकदनेस्सर बोले ये कैसे हो सकता है? बोले ये स्वप्न तूने देखा, एक बड़ा पुतला था, उसका सर सोने का, चांदी का, पीतल का जांग और पैर लोहे का। ये बात बराबर? बोला बिल्कुल बराबर ऐसे देखा था। अब उसका अर्थ, हे राजा सोने का सिर तू है, तेरे बाद एक और राज्य आएगा, उसके बाद एक और राज्य आएगा। ऐसे 4 राज्यों के बारे में दानियल ने बोला। अब नबूकदनेस्सर बोलता है परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। आगे जाएंगे हम लोग, जोवेल का दूसरा अध्याय, उसका 28 अंश। जोवेल, अब ये प्रॉफिट्स, इसने बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी, जोवेल, और इसके अंदर प्रभु का आत्मा आ गया और इसने एक भविष्यवाणी करी। और वो भविष्यवाणी क्या थी? मैं अपने आत्मा को सब जातियों पर उंडेलूंगा। कौन बोल रहा है? यहोवा खुदावन बोल रहा है, मैं अपनी आत्मा सब जातियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और ये कौन सी आत्मा से देखेंगे? मेरी आत्मा तुम में आएगी। बोलो हालेलुया। अब ये लोग पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा करके घूम रहे, इनको यही नहीं मालूम कि पवित्र आत्मा है कौन। ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा तीसरा व्यक्ति है कहते हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम कि वही आत्मा जो उत्पत्ति में पानी के ऊपर मंडला रही थी, वही इन नबियों के अंदर आती जा रही थी, एक एक करते। बोलो हालेलुया। अब जो आदमी डिबेट के लिए बैठेगा, मेरा उसके एक ही सवाल होगा कि ये पवित्र आत्मा जो पेंतीकोस्त के दिन उतरा, ये आत्मा और उत्पत्ति का पहला अध्याय का आत्मा दोनों एक ही आत्मा है या अलग अलग आत्मा है? क्या जवाब दोगे तुम? तुम्हारे पास जवाब है ही नहीं। इसलिए लोग कैमरे के अंदर बैठकर बात करते हैं, सामने नहीं आते। आप मेरे साथ हैं? इनका सिद्धांत का अस्तित्व नहीं है, ये ऊपर तरंग रहे हैं। और मेरे हाथ में खाली एक बोर्ड दे दो, एक चौक दे दो, मैं बोलता हूं कि ये सच्चाई के आगे कोई आदमी जाके दिखाए। और दुनिया का कोई भी माहिर होने दो, परमेश्वर का वचन हाँ कहा और आमीन के साथ है। ऐसे बैठ के बकवास करने वाले बहुत लोग हैं, सामने आके दिखाओ। आज शाम को एक वीडियो आने वाला है आपके सामने, और वो वीडियो में मैंने थोड़ी सी आवाज उठा के बात किया है और मैंने कहा कि अब मैं तुमको चैलेंज देता हूं, तुम भगोड़े हो, बाहर आके दिखाओ। मैं तुम्हारे वीडियो में, तुम्हारे स्टूडियो में नहीं आया करके तुम मुझे भगोड़ा बोलते हो ना, अब मैं तुमको भगोड़ा बोलूंगा, तुम स्टूडियो से बाहर निकाल के दिखाओ। हेलो, रिकॉर्डिंग कर ली गया है, आज वो अपलोड हो जाएगा। अभी मेरे पास पंजाब में 15 दिन पड़ा है, सुबह खाली है, चर्च में जाके डेली कैमरा लगा के रखा है, दोनों जन डेली रिकॉर्डिंग होने वाला है। और वो बच्चे लोग बोलते हैं 3-3 वीडियो बना के दो हमको। अभी मैं सरपेंट सीट से लेके हर चीज, डॉक्ट्रिन, वन गॉड का सब डॉक्ट्रिन पूरी 15 दिन में पन्ने में पूरा बना के रखूंगा, रोज एक एक डालते रहेंगे। आप मेरे साथ हैं? मेरे को टाइम नहीं था, अभी भरपूर टाइम है। वहां पर मुझे मीटिंग शाम को है, सवेरे पूरा हम लोग बैठकर अच्छे से, पास्टर बशीर का चर्च बहुत बढ़िया चर्च है, उसमें बैठ के वीडियो बना रहे हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि ओपन चैलेंज के साथ में आ जाएगी। और मैंने उसमें यह भी बताया, तुम्हारे कई लोगों को बपतिस्मा ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। अभी मैं सबका रिकॉर्डिंग करके आपको वीडियो डालूंगा। जो अपने मुंह से गवाही देते हैं कि हम 10 साल डैनियल राज के वीडियो सुने, जिस दिन से पास्टर शेखर का वीडियो सुना हमें सच्चाई मिल गया। और ये भी बात है, मैंने उसको ये भी चैलेंज किया है, यीशु मसीह का नाम वाले को तो पिता पुत्र में बपतिस्मा दे के दिखा, कभी नहीं देख सकता। अगर दिया तो कोई मेंटल होगा, वो आउट ऑफ माइंड होगा, वो जो सच्चाई से झूठ में जाएगा। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये आत्मा जोवेल के अंदर आकर भविष्यवाणी करी। परमेश्वर कहता है मैं अपनी आत्मा, क्या बोले, आई विल pour out। ना ये आई विल को देखिए, ये न्यू टेस्टामेंट नहीं है, ओल्ड टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट में अगर कोई आई बोलता है तो वो यहोवा गॉड ही बोलता है।
क्योंकि जीसस का जिक्र तो है ही नहीं उधर। तो यहोवा गॉड जब बोलता है आई विल पोर आउट माई स्पिरिट, वो ये नहीं बोलता मेरे बगल में जो आत्मा है उसको भेजूंगा, नहीं बोलता मेरी आत्मा को मैं भेजने वाला हूं। बोला हालेलुया। नाउ द वर्ड पोर जो है इसको आपने स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जबरदस्त शब्द है। इसको हिंदी शब्द है अपनी आत्मा को उंडेल दूंगा। हालेलुया। अभी उंडेलना किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैंने पानी उंडेला। पानी, इसको लिक्विड फॉर्म में पोर मतलब पानी को आप पोर कर सकते। अगर मैं एक बर्फ का टुकड़ा लेके मैं बोल नहीं सकता मैं बर्फ उंडेला, बर्फ को डालना पड़ता है। लेकिन पवित्र आत्मा को उंडेलना है प्रभु ना। उंडेला का मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा को बाइबल लिक्विड फॉर्म में बता रहा है। अभी ये लिक्विड फॉर्म है। अगर इस कप में मैं बर्फ डालूं तो इसमें जगह खाली रहेगा। अगर क्यूब डालूं तो 2-4 क्यूब बैठेगा, बाकी आजू बाजू में जगह खाली रहेगा। लेकिन मैं लिक्विड फॉर्म में पानी डालूं तो पूरा गिलास हर कोना कोना भर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु जब आत्मा के रूप में तुम में आता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आता है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में आएगा तो एक जगह जाके बैठेगा, वो हृदय में बैठेगा तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, लेकिन आंखें शुद्ध नहीं होएगा। अगर तुम्हारा मुंह में आके बैठे तो तुम्हारा कान शुद्ध नहीं रहेगा। प्रभु बोलता है मैं पानी को उंडेल रहा हूं ताकि वो पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आए तो तुम्हारा आंख, तुम्हारा कान, तुम्हारा नाक, तुम्हारा शरीर का कोई अवयव बाकी नहीं रहेगा। सब पवित्र आत्मा कंट्रोल में लेता है। इसके लिए बाइबल बोलता है मैं उंडेलूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर लिक्विड नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं हमारे ट्रिनिटी कंसेप्ट क्या है। ट्रिनिटी कंसेप्ट है पानी। इसी पानी को अगर फ्रीजर में डालो तो बर्फ बन जाएगा, और इसी पानी को चूल्हे में रख के बॉयल करेगा तो भाप बन जाएगा। सो उनका कहना है कि जो बर्फ है वो पिता है, ये पुत्र है, और वो भाप है ना वो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा क्या है? भाप। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि साइंटिफिक में हम लोग जब स्कूल पढ़े थे तो आइस, वाटर और वेपर, ये एक फॉर्म, ये एक फॉर्म, ये एक फॉर्म है। इसको जब ठंडा करोगे तो बर्फ बनेगा, नॉर्मल में पानी रहेगा, उबालोगे तो वेपर बन जाएगा। इस तीनों का कंटेंट क्या है? H2O। 1% ऑक्सीजन, 2% पानी। आइस का फॉर्मूला क्या है? वो दिखता कड़क है लेकिन उसका अंदर H2O। भाप, वो दिखता है भाप के मापित हवा, लेकिन उसके अंदर क्या है? H2O। परमेश्वर का 3 ऑफिस है लेकिन उसका कंटेंट क्या है? एक ही परमेश्वर उसका कंटेंट है। उसके ऑफिस अलग है, वो पिता था, पुत्र था, पवित्र आत्मा था, लेकिन वो है क्या? इज़राइल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक ही है। आप इसको ही अगर मैं आइस बनाऊं तो आप बोल नहीं सकता दूसरा पर्सन है करके। इसी को अगर मैं बॉयल करूं तो आप बोल नहीं सकते दूसरा पर्सन है करके। स्टेट ऑफ फॉर्म, जिस परिस्थिति में वो रहता है उस परिस्थिति को हमको जानना है। अगर ये फ्रीजर में चला जाएगा तो ये बर्फ बन जाएगा, लेकिन है उसका अंदर कंटेंट वही। आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना सकते। अगर ये भाप बन गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन जाएगा। ये बराबर वही रहेगा, हाइड्रोजन प्लस 2% ऑक्सीजन, 2 भाग ऑक्सीजन, यही रहेगा। चाहे इसको आप जलाओ, चाहे इसको आप बर्फ में डालो, चाहे इसको आप ऐसा ही रखो। परमेश्वर को चाहे पुराना नियम में खोजो, चाहे नया नियम में खोजो, चाहे कलीसिया काल में खोजो, वो एक ही परमेश्वर रहेगा। मैं जो हूं सो हूं। लोगों ने क्या कर लिया पता है? मरियम, बोले मरियम का बिना यीशु कैसा पैदा हो सकता है? इसके लिए मरियम बड़ा है, यीशु छोटा है। ये कैथलिक लोगों ने बनाया हुआ फॉर्मूला था। एक्चुअली कैथलिक लोगों ने मरियम का फॉर्मूला इसलिए बनाया कि उनको उनका देवी को चर्च में लाने का था।
इसीलिए उन्होंने मरियम को बढ़ावा देकर उन्होंने अपनी देवी को लेके आके रख दिया। आप मेरे साथ है? अभी आप मेरे को बोलो, जो मरियम पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरने के टाइम लोगों के साथ बैठ के प्रार्थना कर रही थी, उस मरियम को कोई दर्जा नहीं था, ना हेल मेरी था, ना मदर गॉड था। वो आम विश्वासियों की तरह वो भी बैठ के प्रार्थना कर रही है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर भी उतर के आ रहा है। लेकिन इन्होंने उसको ऐसा दर्जा दे दिया, और आज न बाबा मदर मेरी, मदर मेरी, मदर मेरी। जीसस के पास नहीं जाने का, मदर मेरी के पास जाएगा, मदर मेरी जीसस के पास जाएगा, फिर जीसस प्रार्थना का जवाब देगा, फिर मदर मेरी के पास आएगा, फिर मदर मेरी से मेरे को आएगा। वया बना दिया उन्होंने उसको। उसी तरीके से आज ट्रिनिटी वाले क्या बोलते हैं मालूम? पतरस की सुने कि यीशु की सुने। सेम पंडा है, सेम डॉक्ट्रिन है। पतरस की सुने कि यीशु की सुने। फिर पतरस के ऊपर प्रभु यीशु ने क्या बोला? मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। पतरस को प्रभु ने स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी है। पतरस जो धरती पे खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। ये सारा अधिकार प्रभु ने पतरस को दिया। ये बोलते पतरस छोटा है, यीशु बड़ा है। फिर बड़ा यीशु ने सब अधिकार पतरस को देके गया, बोला तू ये धरती पे काम करना। और ये बोलते हम लोग पतरस की नहीं सुनेंगे। तो आप बताइए कि मरियम की बातें बिल्कुल यहां ठीक बैठती है इंटरनेट वालों के साथ कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है। कैथलिक लोग यही बोलते हैं, मरियम बड़ा है कि यीशु बड़ा है। अब बोलेंगे कैसे? बोलेंगे मरियम के बिना यीशु कैसे आ सकता था? यीशु कैसा पैदा होता था? गॉड पैदा नहीं होता। अगर वो पैदा होता है तो फिर वो गॉड ही नहीं होता। वो सिर्फ आपके पाप के प्रयोजन के लिए एक शरीर चाहिए था, वो खुद देहधारी बनकर आया। आप मेरे साथ है? अब यहोवा ने कहा जोएल के द्वारा, आई विल पोर माई स्पिरिट, मेरी आत्मा को मैं उंडेलूंगा। तो जो माई स्पिरिट जब बाइबल बात करती है तो ये वही स्पिरिट है जो पृथ्वी के ऊपर थी, जो आने वाले संतों के साथ में एक एक करके आए। यही स्पिरिट प्रभु बोलता है कि मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। वो नया करार का प्रॉमिस चर्च के लिए दिया गया है, और वो एंड टाइम के बारे में बात करती है। अब आप देखिए, पेंतेकोस्त के दिन आत्मा उतर के आया। प्रेषित दूसरा अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। एक्ट चैप्टर 2। हाँ, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। ये किसके द्वारा कहा गया? 16 में। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता ने जो कहा, वो बातें अब पूरी हो रही है। देखो नया करार में ऐसा हुआ। एक्ट चैप्टर 2 में अगर आप आ जाओगे तो वर्ष 1 से लेके 4 तक पवित्र आत्मा का जिक्र है। उन पर उतर के आई, वे सब आत्मा में भर गए, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। अब सवाल ये उठ गया, ये क्या हो रहा है? अब ये पड़ोसी सदुकियों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये क्यों भिन्न भिन्न भाषा बोल रहे हैं? क्या सवेरे अभी तक मदिरा चढ़ गया इनको? नशा चढ़ गया इनको? क्या ये सब शराब पी रखे हैं? देखो शास्त्री पड़ोसी लोगों का ऊपर सवाल है, ये शराब पी रखे हैं? तब ये चर्चा होने के टाइम पे पतरस उनके बीच में से खड़ा हुआ और बोला, जैसा तुम समझते हैं वैसा नहीं है। वो तो कहता है कि अभी तो पहर फटा ही नहीं। सवेरे सवेरे 9 बजे का टाइम था, कलीसिया में जा रहा था। बहुत लोग चर्च 2 बजे चलाते हैं, शाम को 5 बजे चलाते हैं, लेकिन एक्चुअल चर्च जो चली थी वो सुबह का टाइम चला था। क्योंकि पतरस बोलता है, अभी तक तो दारू बना ही नहीं है, इतना जल्दी ये लोग कहां से नशे में हो जाएंगे? फिर लोग पूछते फिर ये क्यों डोल रहे हैं? तब पतरस उनको सीधे लेके जा रहा है जोवेल के पास। बोले, जोवेल ने कहा था अंत के दिनों में अपनी आत्मा को मैं उंडेलूंगा। अब तुम देख रहे हो योवेल का वचन यहां पूरा हो गया है। अब ये जो लोग 120 लोग जो ऊपरी कोठरी में थे, इनके अंदर जो आत्मा उतर के आई थी वो कौन सी आत्मा थी? प्रॉमिस किसने किया था?
मेरे अपने आत्मा को डालूंगा करके किसने वायदा किया था? यहोवा ने वायदा किया था। अब ये जो आत्मा आ गई तो किसकी आत्मा आई? यहोवा की आत्मा आई। और पतरस बोलता है ये जो भरे हुए हैं ये योवेल भविष्यद्वक्ता के कहा हुआ वचन जो है पूरा हुआ है। इसका मतलब जो आत्मा पृथ्वी पर मंडला रही थी वो आत्मा जो नबियों के अंदर स्पिरिट ऑफ गॉड के रूप में जा रही थी, पेंतेकोस्त का दिन 120 लोग जो ऊपरी कोठरी में थे वही आत्मा से वो लोग सब भर गए थे। हालेलुया। उतना नहीं लग रहा आपको जोश में कि आपको क्या समझ में आई? एक जोर का नारा लगाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आत्मा के बगैर आप बोल ही नहीं सकते, तो आपके अंदर भी आत्मा होना चाहिए, नहीं तो फिर आप यूं बैठे रहेंगे ऊपर देख के, मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। मैं हमेशा एक जोक बताया था आपको। एक बुढ़िया बेचारी, एक ही बकरा था उसके पास, और हमेशा जाके खेत में बकरे को एक पेड़ के नीचे बांध कर वो खेत में काम करती थी और बार बार ऐसा देखती थी बकरा है क्या। उस बकरे के ऊपर एक चोर की नजर थी। उसने तरकीब देखा, एक दिन एक छुरा लिया, बड़ा लकड़ी लिया, गया, वो बुढ़िया काम कर रही थी, उसने बकरे का गर्दन ही काटा और एक लकड़ी पे गर्दन रख दिया और पूरा नीचे से बकरी लेके गायब कर दिया उसने। और ये बुढ़िया देखती थी है, क्योंकि मुंडी दिखता था उसका, और जो काम करते करते देखती थी है बकरा, वो मुंडी दिख रहा है ऊपर। शाम को काम खत्म करके जब हाथ पैर धो के जाके देख रहा है खाली मुंडी है ऊपर, बाकी गर्दन के नीचे सारा गायब है। ऐसा ही कभी कभी आपको शैतान इसका नीचे लेके बाहर जाता है, खाली मुंडी इधर रखता है। घर में मेहमान आया है, पानी आने का टाइम हो गया है, शाम को उधर जाने का है, उसके पास लेने का है, ये सब इसका नीचे होता है। शैतान वो पूरा लेके जाता है, बाहर घूम रहे, खाली मुंडी इधर ऐसा रख के जाता है लकड़ी पे, और पास्टर को लगता है सब लोग सुन रहे। इसीलिए मैं सबको बोलता हूं कि हालेलुया बोलो, फिर समझ में आएगा कि है धड़ और सर साथ में है, समझ गया। सो प्रेरितों के काम के अंदर क्या लगाया, आगे जाएंगे हम लोग। रोम का 8वां अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। अब पौलुस कहता है, But you are not in this flesh. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। कौन सा परमेश्वर का आत्मा? जो पानी पर मंडला रहा था वही परमेश्वर का आत्मा जब तुम में वास करता है। तो पेंतेकोस्त का दिन कौन सी आत्मा वास करी? वही परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर वास करा है। बोलो हालेलुया। कितना सरलता के अंदर बाइबल बात करती है। अब आप बताइए कि आपके अंदर कौन सी आत्मा है? लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा उत्पत्ति के दिनों में कहां थी? पानी के ऊपर मंडला रही थी। फिर परमेश्वर का आत्मा किधर था? नहीं, वही पानी पे मंडला रही थी। फिर पवित्र आत्मा उधर किधर था? उसका तो जिक्र है ही नहीं, खाली परमेश्वर का आत्मा का जिक्र है। और वही आत्मा सब नबियों के अंदर आने के टाइम शब्द यही है, परमेश्वर का आत्मा उसमें आया, परमेश्वर का आत्मा उसमें आया। और जब नया करार आता है तो यीशु कहता है मैं जा रहा हूं, वो आएगा, और वो पवित्र आत्मा। अब प्रभु इसको दर्जा दे रहा है पवित्र आत्मा, लेकिन बाइबल के अंदर पुराने नियम में इसका दर्जा है परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर पवित्र है, उसकी आत्मा पवित्र है। प्रकाशित वाक्य में आ जाएंगे, पहला अध्याय का 10 वचन पढ़िए। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। ओ हालेलुया। अभी प्रकाशन की पूरी किताब जो है आत्मा के द्वारा लिखी गई है। इसके लिए यूहन्ना को आत्मा में आना बहुत जरूरी था। सो प्रकटीकरण वाला यूहन्ना आत्मा में आ गया, उसका मतलब कौन सी आत्मा में आ गया? वही आत्मा जो पेंतीकोस्त के दिन उतर के आई, क्योंकि उस पेंतीकोस्त के दिन वो आत्मा में था, 12 चेलों के साथ वो मौजूद था वो। और फिर एक दिन उसको पतमोस टापू में ले गया, तो बाइबल कहता है वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। देखो, हम लोग आत्मा में भी रहते हैं और शरीर में भी रहते हैं।
अभी पौल कहता है 1 कुरिन्थी 14 में, आत्मा से भी प्रार्थना करो और शरीर से भी प्रार्थना। मतलब शरीर होश में होना चाहिए कि आपकी आत्मा क्या प्रार्थना कर रही है। पौल बोलता है मैं दोनों से प्रार्थना करता हूं। कुछ लोग एक ही से प्रार्थना करते, कोई लोग शरीर से ही प्रार्थना करते, आत्मा की अगुवाई नहीं होती है। कोई लोग इतना आत्मा की अगुवाई में जाते शरीर को भूल जाते। वो आत्मा नहीं होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि हम लोग आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग जब जवान थे, यूथ ग्रुप में थे, तो नया ब्रदर आए थे विश्वास के अंदर, यूपी के थे वो, और बहुत आवेश, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, वचन प्रार्थना, काम छूटा चर्च में आके बैठेंगे, कुछ सुनाओ ना वचन, कुछ बताओ ना वचन, ऐसे बहुत आवेश। एक दिन हम लोग सब एक कॉटेज प्रेयर में बैठे थे और सब लोग के सामने खाना परोसा गया और हमारे पास्टर ने गलती से बोल दिया, भाई रूबेन प्रार्थना करेंगे। भाई रूबेन ने प्रार्थना शुरू किया। गुजरात के भाई, ठेसा भाई, रेखा भाई, वो भाई, ये भाई, जमुना भाई, थमना भाई, सबको आशीष दे प्रभु। फिर नगर का मंडली को प्रार्थना में लिया, फिर पुणे का मंडली को प्रार्थना में लिया, तब तक खाना ठंडा हो गया। इसको बोलते वो शरीर में चला गया, गुम हो गया किधर। हम लोग सब आंखें खोले, पास्टर ने इशारा के खाओ। वो पूरा जमुना भाई, थमना भाई घूम के जब इधर आके आमीन बोल के देखा, हम लोग आधा खाना खत्म भी हो गया। बोले आप लोग खाना खा ले? बोले अबे बेवकूफ, तेरे को खाने के लिए प्रार्थना करने बोला था, जमुना भाई के लिए नहीं बोला था। तो आदमी आत्मा में कहां निकल जाता है, होश नहीं रहता, उसको क्या करना है। तो पौल कहता है कि मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और शरीर में भी प्रार्थना करूंगा। सो बहुत लोग आत्मा के अंदर खो जाते, कोई लोग शरीर के अंदर बैठा रहते, वो आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते। इससे आदमी के जीवन के अंदर बहुत मुसीबत सामना करना पड़ता है। इसके लिए पौल कहता है आत्मा तैयार है, शरीर कमजोर है। सो आपके अंदर जो दो लड़ाई है, मजबूत लड़ाई है वो, और ये दो लड़ाई को नबी कहता है कि एक सफेद कुत्ता और एक काला कुत्ता। अब आप सफेद कुत्ता को बिरयानी खिलाओ और ये काला कुत्ता को दाल चावल खिलाओ और दोनों को लड़ाई में छोड़ो, तो कौन जीतेगा? जो रोज बिरयानी खाया वही जीतेगा, क्योंकि आपने उसको खाना बहुत खिलाया। उसी तरीके से अगर ये शरीर को बिरयानी 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 खिलाते रहो तो बाइबल खोलते ही नींद आएगा, क्योंकि आपका बाहर का शरीर बहुत मजबूत हो गया, आपका अंदरूनी शरीर कमजोर हो गया। फिर उसको भी क्या खिलाना है? परमेश्वर का वचन खिलाना है उसको। तो जितना खाना इसको खिलाते हो, इतना ही खाना आपके आत्मा को भी खिलाओ, परमेश्वर का वचन। फिर दोनों भी मजबूत रहेंगे और लड़ाई में वो हारेंगे नहीं। सो जब बाइबल कहती है कि आत्मा में मैं आ गया प्रकाशन के दिन, अभी सवाल ये उठता है कि ये कौन सी आत्मा थी जो यूहन्ना को उठा के ऊपर ले गया? ये वही आत्मा है जो उत्पत्ति में पानी में मंडला रही थी। ये वही आत्मा है जो जोवेल में आ गई थी। ये वही आत्मा है जो सिमसोन में आई थी, और ये वही आत्मा है जो पेंतिकोस्त में आई थी, क्योंकि पेंतिकोस्त की आत्मा का रेफरेंस जोएल के पास जाता है, मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। अब यशायाह की किताब में 40वें अध्याय के अंदर आ जाएंगे। अब ये आत्मा के बारे में समझाने के लिए एक और बात मैं आपको समझाता हूं। या 40वां अध्याय 3, 4, 5 वचन पढ़िए। किसी की पुकार सुनाई देती है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। जंगल में किसका मार्ग सुधारो? यहोवा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी यशायाह कर रहा है। जबरदस्त बात है। देखिए यशायाह कर रहा है कि किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में मार्ग को सुधारो। अब ये आदमी धरती में आया, इसका नाम है जॉन, और इसके पास लोग आके पूछते हैं तू कौन है? तो यॉहन का पहला अध्याय उसका 19 वचन 20 वचन पढ़ोगे तो ये अपना पहचान बताता है। यूहन्ना की यह गवाही है हाँ। कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को से यह पूछने के लिए भेजा तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। हाँ। उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है फिर तू? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ।
तू क्या भविष्य रखता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन? कौन है तू? ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे जी। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा था, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ, हाँ, कि तुम पर प्रभु का मार्ग सीधा करो। सो यशायाह का वचन क्या था? यहोवा का मार्ग सीधा करो। देखो, यही शब्द जो यशायाह में लिखा है, जब नया करार में आता है तो वो प्रभु बन जाता है, प्रभु का आत्मा। लेकिन पुराने नियम में आप जब प्रभु पढ़ोगे तो उधर बाइबल लॉर्ड करके ही बोलेगा। अब ये यहोवा की आत्मा कहती है, मेरे लिए एक राजमार्ग तैयार करो, यशायाह ने बोला। और जॉन आ गया रास्ता बनाने के लिए। अभी जॉन के पीछे कौन आना चाहिए? यहोवा परमेश्वर आना चाहिए, है नहीं? क्योंकि यहोवा ने बोला था मेरे लिए रास्ता बनाओ। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या देखा? 1:29 जॉन का पढ़िए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। कौन आ रहा है वो रास्ते में चल के? कौन आ रहा है रास्ते में? और जॉन क्या बोल रहा है? वो आ गया, मैं इसके लिए रास्ता बनाने को आया था। वो बड़े, मैं। लेकिन पुराना नियम में क्या बोला था? यहोवा आने वाला है नहीं? तो ट्रिनिटियन लोगों से मेरा सवाल है कि यहोवा ने अपना मन बदल कर यीशु को भेजा क्या? यीशु, मैं बोला था मैं आने वाला है करके, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तू जाके आ, ऐसा बोला था। हम लोग रहेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना, मैं नहीं आया था इसके लिए मैंने उसको भेज दिया। लेकिन यहोवा ने बोला जब मैं आने वाला हूं तो वही आना चाहिए, तो वही यहां पर आया। लेकिन अभी इसको लोग पहचान नहीं पा रहे। इसमें जॉन चैप्टर 6 में वर्ष 14 में वर्ष 8 में आओगे तो बाइबल कहती है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु पिता। हाँ, अभी ये जो यीशु को बोलता है हमको यहोवा बता, तो यीशु बोलता है जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग इसको पूछ रहे थे आप क्यों आए? यहोवा आना चाहिए ना। फिर यहोवा बताओ हमको। बोले मैं ही बाबा यहोवा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। फिर वो यूहन्ना 10 अध्याय में आता है, उसका 30 वचन में, फिर भी आपको डाउट है तो बोलते मैं खुले शब्द में बोलता हूं, मैं और यहोवा एक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यीशु कौन है? बोलो हालेलुया। क्या बोलना, अभी इतना साल के बाद अभी मेरे को डॉक्ट्रिन प्रीच करना पड़ रहा है। ये सब बहुत जमाने पहले प्रचार करते रहे। अभी डॉक्ट्रिन के पास हम जाते नहीं क्योंकि ये एबीसीडी है। अच्छा, हमारे ट्रिनिटी भाई लोग को अलजेब्रा आता ही नहीं है, वो एबीसीडी में अटके हुए हैं। अगर वो आगे आ जाएंगे तो परमेश्वर जो रेवलेशन के अंदर जॉन बोलता है मैं आत्मा में आ गया, उसकी आवाज आई थी, मैं जो हूं सो हूं। मैं कल भी था, आज भी है और कल भी मैं ही रहूंगा। वो जॉन के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा बोल रही है कल भी मैं था, कल आज युगानुयुग मैं एक सा हूं। और पुराना नियम में यहोवा बोलता मैं बदलता नहीं। और उसके विचार और हमारे विचार में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आप यहां देखिए, एक बार यहोवा विटनेस वाला आया था, ऑर्डिनेंस में हम रहते थे, तो हमारे ब्रदर उनके साथ में बहुत डिबेट किए, कुछ समझा नहीं, उसको लेके मेरे घर पे आ गए। तो मैंने उसको ये वाला पेन बताया बिल्कुल पेपर में, और उसको बोला कौन आना चाहिए? बोला यहोवा आना चाहिए। कौन बोला था? यहोवा ने ही बोला था। फिर यीशु आ गया। हाँ, यीशु आ गया। यहोवा किधर गया था? ऊपर नीचे सोचा, बोला मैं रिसर्च करके आता हूं। मैं बोला रिसर्च नहीं चाहिए, इसको रेवलेशन चाहिए। ये रिसर्च में नहीं होता। अगर रिसर्च करके खुदा मिलता तो साइंस को सबसे पहला मिलता था। फिर साइंस बोलती नहीं थी बंदर से इंसान आया,
आदम से आया हम लोग सब, वो बोलती थी। तो साइंस को ही नहीं समझा अभी तक खुदा क्या है, तो आप साइंस के द्वारा उसको खोज नहीं सकते। आपको खोजने के लिए प्रकाशन चाहिए, रेवलेशन चाहिए। बोलो हालेलुया। एक ब्रदर आए थे, बोले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में यहाँ बपतिस्मा देने के लिए यीशु ने कहा। यहाँ पर पतरस ने यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया, क्या पतरस ने गलत किया? बोला नहीं, सही किया। फिर पतरस ने जो सही किया, तो फिर क्या मत्ती 28 गलत हो गया? बोले नहीं, इसी का परिपूर्ण यहाँ हो गया। बोले यार कितना सिंपल है। हाँ, सिंपल लोगों को ही परमेश्वर रेवलेशन देता है। इसीलिए प्रभु ने बोला ज्ञान मानव से छुपा हुआ बालकों के ऊपर प्रकट किया। उधर जो बिशप बैठा, इधर से सफेद, इधर कुल्ला, इधर पटुका, और इधर एक पट्टी, और इधर एक टोपी, इतना बांध के बैठा है, उसको जाके पूछो परमेश्वर कितना है? बोला हालेलुया। और मैंने बोला कि मैं एक बाप का औलाद हूं, मेरा स्वर्ग बाप भी एक ही है, धरती में भी एक ही बाप है मेरा। बोलो हालेलुया। सो आप बिल्कुल कहीं पर भी छूट नहीं दे सकते। हमारे जया सिंह साहब ने बहुत अच्छा बोला, अरे तुम क्या उनके साथ बात करते हो, उनका संडे स्कूल का बच्चा तुमको सिखाने के लिए काफी है। यही मैं बोला कि आप लोग इतनी मजबूत हो जाओ कि कोई बात करे तो उनको जवाब देने के लिए तक तैयार हो जाओ। ये सत्य है। बोलो हालेलुया। ये तो आज मैं खाली आपको पवित्र आत्मा का बताया, अगला हफ्ता पिता का बताएंगे। अब पिता को उत्पत्ति से लेके आएंगे रेवलेशन तक, कैसे वो पिता अपना जर्नी करके आता है। और उसके बाद में पुत्र को बताएंगे हम लोग कि पुत्र उत्पत्ति में कहां था और कैसे वो प्रकाशन तक आता है, और सब जगह में यीशु मसीह कैसे नजर आता है। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। गुजरा है वो उन राहों से, गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं। यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले तूफानों से लड़ते हैं। गुजरा है वो उन राहों से, गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं। यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले तूफानों से लड़ते हैं। गुजरा है वो उन राहों से, गुजरा है वो उन राहों से। कश्ती में है कातिल मसीहा, लहर लहर किनारे हैं। कश्ती में है कातिल मसीहा, लहर लहर किनारे हैं। हुआ नाम मसीह पर, हुआ नाम मसीह पर जीते हैं और मरते हैं। यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले तूफानों से लड़ते हैं। गुजरा है वो उन राहों से, गुजरा है वो उन राहों से। रूहुल कुद्दुस की पाक हुजूरी शान को ताज़ा करती है। रूहुल कुद्दुस की पाक हुजूरी शान को ताज़ा
तकते तकते यीशु मसीह को मन की सूरत बदल गई। तकते तकते यीशु मसीह को मन की सूरत बदल गई। जिनसे हम गुजरते यीशु जी के चाहने वाले। गुलाब का रास्ता नहीं, कांटों भरे रास्ता है, निंदा है, बदनामी है, अनेक प्रकार का उपद्रव है। उन राहों से जिनसे हम गुजरते यीशु जी के चाहने वाले। यीशु जी के, अगर कोई है अपने हाथों को उठाए प्रभु के सम्मुख में, चाहने वाले तूफानों से हमें लड़ना है। ये आराम की जिंदगी नहीं है, एक युद्ध का जिंदगी है, ये प्रार्थना का जिंदगी है, ये वचनों में बने रहने का जिंदगी है। अपने कामकाज के अलावा, अपनी पारिवारिक समस्या के अलावा हमें उतना ही अधिक प्रभु में भी बना रहना है, क्योंकि हम यीशु के चाहने वाले हैं, पीछे हटने वालों में से नहीं, हिम्मत दिलाने वालों में से नहीं। खुदा हम सबको बहुत बड़ी आशीष मांगने से अधिक देने वाला महान। सारी मीटिंगों को जो पंजाब में होने वाली आशीर्वादित जलाली महिमा गौरव प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते सुना कबूल कर। हालेलुया। शांति समाधान पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहें। आज का भोजन का इंतजाम दलित फैमिली ने किया है, सभी लोग भोजन करके जाइए। दुआ करते हैं। खुदावन दलित फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने आज का भोजन का इंतजाम किया है, अपनी आशीष और बरकतों से भर दे, सभी खाकर तृप्त हो, ऐसी बड़ी दया और सिस्टर ग्रेस भांगर के लिए या उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। आज उसका जन्मदिन है। प्रभु इस बच्ची के जन्मदिन मुबारक हो, उसका आने वाला साल आशीर्वादित हो। अपने हाथों में लेकर तो उसे चला, महिमा गौरव तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुनो कबूल कर। सभी को प्रेज द लॉर्ड।